आदित्यनाथ, सांसद बीजेपी, तारीख 10 अप्रैल 2008। एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। यहां से ही तो वापस करेंगे, लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद हैं, गेरुआ धारण करते हैं। इनकी बातों से लगता है कि हिंदू धर्म किसी भयंकर खतरे में फंस गया है और बचेगा तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से। इनके हिसाब से हिंदू धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जाएं। एनडीटीवी इंडिया को इनके भाषणों की एक सीडी हाथ लगी है। वरुण गांधी के बाद इनके इस भाषण को हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि दिल्ली मुंबई की दुनिया से दूर गोरखपुर, मऊ, देवरिया जैसे पूर्वांचल के इलाकों में कैसी राजनीति हो रही है। सांप्रदायिकता के खिलाफ कमजोर पड़ती लड़ाई का नमूना है योगी का यह भाषण, जिसमें वो मुसलमानों को अरबी बकरा बता रहे हैं। अब कोई जहां चाहे वहां पर गौ कसी नहीं कर पाएगा, गौ हत्याएं नहीं कर पाएगा, गौ माता के लहू से इस धरती को पवित्र करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और अगर कोई करेगा तो फिर अरब के उन बकरों को काटने की तैयारी हमारे पास भी होगी, हमारे पास भी होगी। जवाबी कार्रवाई हम भी करेंगे। यह भाषण 10 अप्रैल 2008 का है। तब बहुमत के साथ मायावती यूपी की सत्ता पर काबिज हो चुकी थी। उनके राज्य में योगी आदित्यनाथ इस तरह का भाषण देकर निकल जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तब भी नहीं जब आजमगढ़ में 2008 में लोकसभा उपचुनाव होते हैं और बीएसपी का ही सांसद रमाकांत यादव पार्टी छोड़कर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ता है। इसी रमाकांत यादव के प्रचार के लिए योगी आए थे। यहां इन्होंने धर्म की व्याख्या की है। कह रहे हैं रमाकांत जीत गए तो माला और भाला साथ लेकर चलेंगे। भला हो सेकुलर पब्लिक का, रमाकांत यादव चुनाव हार गए। देखिए, मैं केवल माला पर ही विश्वास नहीं करता हूं, केवल शास्त्र पर ही विश्वास नहीं करता हूं। दोनों को, शास्त्र और शस्त्र दोनों को साथ चलाने का पक्षधर हूं। और मेरा विश्वास है कि श्री रमाकांत यादव हमारे साथ आएंगे तो माला के साथ साथ भाला भी एक साथ चलेगा और फिर राष्ट्र का भारत करेंगे। और बंधु, यही बस। हम आपको बता दें कि योगी के भाषण पर ना तो निर्वाचन आयोग की नजर पड़ी और ना ही मायावती की सरकार की। एक बार फिर रमाकांत यादव ही बीजेपी के टिकट पर आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी कहती है पुराने भाषण क्यों दिखाते हैं, ये बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है। सच का वैसे कोई वक्त नहीं होता है। खैर, इस सवाल का जवाब यह है कि यह भाषण सवाल पूछता है कि ऐसी सोच के लोग बीजेपी में क्यों हैं। बीजेपी तो यही कहती आई है कि वह अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, तो क्या बड़े नेताओं से नजरें चुराकर ये नेता ऐसी बातें कर रहे हैं या फिर बड़े नेता आंखें मूंद ले रहे हैं? इस हिस्से में योगी मुसलमानों की आबादी से परेशान है। पैदावार हो धान की, गेहूं की, गन्ने की, फसल की पैदावार हो, ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये दोपहिया जानवरों की पैदावार बंद करवानी पड़ेगी। इसको पैदा करने के लिए आगे आना पड़ेगा, इसको बंद करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और वह तभी संभव है जिस दिन आप ताकत का एहसास कराएंगे। लोकतंत्र में देश की मालिक जनता होती है। सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं है, सवाल उन तमाम दलों से है जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति का
दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, जनता दल यूनाइटेड और बीएसपी आदि आदि इतने सारे दल अल्पसंख्यकों के वोट के दावेदार हैं। इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? मायावती की तो सरकार ही है यूपी में, किसी ने योगी जैसे नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं किया। यहां तक कि जब कुछ अधिकारियों ने योगी के खिलाफ कार्रवाई की तो मुलायम सिंह यादव के सरकार रहते उनका तबादला कर दिया गया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वोट के लिए मुस्लिम इलाकों में जाते ही इस तरह के नेता दाऊद इब्राहिम और ओसामा की बात करने लगते हैं? जिस उद्देश्य से श्री रमाकांत यादव का टिकट काटा गया, उद्देश्य क्या था कि अबू आजमी को खुश किया जा सके, अबू सलेम को खुश किया जा सके, दाऊद की नाजायज औलादों को खुश किया जा सके और फिर आने वाले समय में वोट को खुश किया जा सके। आजमगढ़ के लोग पहले ही दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर परेशान हैं। यहां के लोग देश भर में घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बताकर बदनाम किया जा रहा है। यहां तक कि चुनाव में अल्पसंख्यकों का चैंपियन बनने के लिए मायावती ने आजमगढ़ में आडवाणी की रैली को पहले इजाजत नहीं दी, उनके अफसरों ने अब दे दी है। 28 मार्च को आडवाणी यहां रैली करने वाले थे। तो सभी पार्टियों का चेहरा आपने देख लिया और योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों का भाषण तो हम दिखा ही रहे हैं, इस सवाल के साथ कि क्या हिंसा ही वोट पाने का एकमात्र रास्ता रह गया है? अगर नहीं तो फिर योगी का यह समर्थक किस दम पर बोल रहा है कि मुसलमानों की वजह से देश में अनाजों की कमी हो गई है? साथियों, हम 50 साल में दूरे हुए, लेकिन यहां का मुसलमान 8 गुना 10 गुना बढ़ गया। साथियों, बच्चे पैदा करता है कैफी आजमी का है आजमगढ़, रमाकांत यादव का नहीं है। यह सीढ़ी सामने नहीं आ पाती अगर हमारे समाज में वकील मोहम्मद असद हयात जैसे हिम्मत वाले लोग ना होते। दरअसल सांप्रदायिक सोच के खिलाफ आम लोग ही नेताओं से ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं। मुंबई हमले के वक्त गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंची लाखों की भीड़ में कोई भी पार्टी नहीं थी। लोगों ने उस हमले का सांप्रदायिक इस्तेमाल नहीं होने दिया। तो वकील मोहम्मद असद हयात ने योगी आदित्यनाथ की सीडी यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुज बिश्नोई को सौंप दी है, कार्रवाई की मांग की है। लेकिन वरुण मामले में ही आपने कार्रवाई का अंजाम देख लिया है।